सबका रक्षक, सर्वथा मंगल करने वाला परमात्मा को अंतरात्मा में अनुभव करते हुए ओम नाम का स्मरण करेंगे। लंबा श्वास भरिए। ओम।
प्रचलित कर दिए कि लक्ष्य एक है, रास्ता अनेक है। वेद कहता है न अन्य पंथा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल मात्र परमात्मा को जानकर ही आप प्राप्त कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। सांसारिक कार्यों के लिए, लक्ष्य के लिए, उपलब्धि के लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, आत्मा उपलब्धि के लिए एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। वही मार्ग महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में बताया। उस अष्टांग योग के अनुष्ठान से ही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है, और परमात्मा को जानने से सब दुख दूर हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय। महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा का पालन करो, दूसरा उपाय है ही नहीं। अहिंसा का पालन किए बिना कोई व्यक्ति दुखों से रहित हो जाएगा, ये संभव नहीं। जिसको भी दुखों से रहित होना है उसको अहिंसा पालन करना ही पड़ेगा। कोई हिंसा भी करे और कोई अहिंसा कभी करे, दोनों प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं। एक ही उपाय है, अहिंसा का पालन करना। सत्य बोलना ही पड़ेगा। असत्य बोलने वाला, असत्य सोचने वाला, असत्य आचरण करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकता। उपनिषद कहता है सत्येन लभ्या, सरल संस्कृत है, सत्येन, सत्य के द्वारा, लभ्या प्राप्त करने योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? सत्य के द्वारा। परमात्मा की प्राप्ति पुरुषार्थी को होता है, आलसी व्यक्ति को नहीं होता। जो चोरी करता है, हेराफेरी करता है, स्वयं परिश्रम न करके दूसरे के परिश्रम को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। यह निश्चय है, नियम है, एक ही उपाय है, पुरुषार्थ करोगे प्राप्त होगा। चोरी करने वाला प्राप्त नहीं कर सकता। चोरी ऐसे अनेक प्रकार होते हैं, सब शास्त्र के विपरीत कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, सब चोरी में आना। शास्त्र जो जैसे कहा वैसे करते हैं तो वो हंसते हैं। ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसी श्लोक में कहा सत्य न लभ्य तपसा ही ऐसा आत्मा सम्यक जाने न ब्रह्मचर्य नित्यम। ब्रह्मचर्य के पालन से नित्य परमात्मा की प्राप्ति होती। ब्रह्मचर्य एक व्यापक शब्द है। संयम होना चाहिए, इंद्रियों में संयम, ये अति अनिवार्य है। इंद्रियां संयम ना हो तो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। भोग के प्रति आसक्ति है तो प्राप्त नहीं होगा। एक ही उपाय है। आज कई पंथ चल पड़े कि भाई खाओ पियो मौज करो आराम से रहो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। शारीरिक के ऊपर भी नियंत्रण और मन के ऊपर भी नियंत्रण। भोगना तो दूर की बात है, विषयों को भोगने की इच्छा भी ईश्वर प्राप्ति में बाधक बन जाता। भोगने की इच्छा बाधक होता, उपयोग करने की इच्छा कोई बाधक नहीं। भूख लग रही है भोजन खाएंगे, भोजन में खाकर मजा लेंगे, ये बाधक। एक ही उपाय, सादा जीवन
उच्च विचार जो रखते हैं वही प्राप्त करेंगे। जिनके जीवन में भोग विलास और बहुत सारे साधनों को एकत्रित करना, तो परमात्मा की प्राप्ति सब वो साधन में लग जाते हैं। आज व्यक्ति को अध्यात्म में रुचि क्यों नहीं होती? टाइम बच गया तो सीधा मोबाइल में आ गए, कुछ भी समय बच गया मोबाइल में आ गए, सारा समय तो उसमें जाता। तो परमात्मा के प्रति रुचि कैसे होगी? अध्यात्म में रुचि कैसे होगी? कोई बिरला ही होता है जो मोबाइल रखते हुए संयमित होकर प्रयोग करता, अनावश्यक प्रयोग नहीं करता, जितना आवश्यक उतना ही करता। तो मोबाइल है, स्क्रीन को स्क्रॉल करते चलो, चलता ही रहता है, बंद तो होगा नहीं। ऐसी स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। संयम करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। जीवन को सादा जीवन जीने का अभ्यास, सादगी होनी चाहिए जीवन में, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति 10 मिनट भी आंख बंद करके बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो दुखों छूटेगा कैसे? बाहर के दुखों को छोड़ने के लिए खूब प्रयास कर, आंतरिक दुखों को दूर करने के लिए अंतर्मुखी ही होना पड़ेगा। आंख बंद करनी ही पड़ेगी। आंख खुली है, सारे दुख दूर नहीं होंगे, कुछ दुख दूर हो सकते। सारे दुखों को दूर करना है तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, अंदर को देखना पड़ेगा। मेरे अंदर क्या है, मेरे मन में क्या है, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरा अहंकार कैसा है, मन में कैसे विचार आ रहे, उनको देखना पड़ेगा। व्यक्ति देखना नहीं चाहता। जैसे घर में सांप बिच्छू और हिंसक प्राणी हैं, कहीं छुपे हुए हैं, बस उनको देखना नहीं चाहता। ऐसे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, मिथ्याभिमान है, ईर्ष्या है, तो उनको देखे, दूर करे, तब तो अंतःकरण निर्मल होगा। मेरे मन में कैसे विचार आ रहा, मैं दूसरे के बारे में कितना सोचता हूँ, अपने बारे में कितना सोचता हूँ। जो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? आत्मज्ञान के लिए अंतर्वृत्तिक होना ही पड़ेगा। बुद्धि को देखनी पड़ेगी, मेरी बुद्धि क्या दिखाती है। बुद्धि, कल में बताया था, बुद्धि ही सब खेल करती है। उस बुद्धि को समझना है, मेरी बुद्धि कैसी है। क्या मेरी बुद्धि ऋषियों के तुल्य, ऋषि लोग जैसे सोचते थे, विचार करते थे, निर्णय करते थे, मैं ऐसे करता हूँ? नहीं करता हूँ तो बदलना पड़ेगा। ऋषि लोग सुखी थे, हमें सुखी होना तो उनके समान विचार, व्यवहार, आचार करना पड़ेगा, तभी तो हम उनके तुल्य सुखी होंगे। नियम है। तो वेद कहता है नान्या पंथा, और कोई रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। उसी से ही सारे दुख छूटेंगे। कवि लिखते हैं, बिना आत्मज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम मसर की तो बात है क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। बिना आत्मज्ञान के व्यक्ति भटकेगा, निश्चित है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है, इधर भटकेगा, उधर भटकेगा, उधर भटकेगा, कहीं कहीं भटकेगा, सुख के तलाश में रहेगा।
सुख प्राप्ति के लिए अन्यत्र प्रयत्न करेगा और कहीं भी मिलेगा नहीं। इसी को तो कहते भटकना। जहां जाना था उस रास्ते में हम नहीं पहुंचे, दूसरे रास्ते में चले गए, कहते भटक गया। सुख सुख की इच्छा में पुरुषार्थ किया, सुख मिला नहीं, तब दूसरे जगह चले गए तो मिलेगा कैसे, भटक गए। तो शास्त्र में, सभी शास्त्र में ये बताया कि परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान होने पर ही व्यक्ति सुखी होता है। उसके बिना कभी भी व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। कुछ तो सुख होगा, कुछ दुख रहेगा। आत्मा को जानना, आत्मा को जान लिया तो आपका काम हो गया। पूरा सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो केवल वो एक ही बात कहते हैं, प्रकृति पुरुष को जानो, तीसरी बात ही नहीं है। पूरा सांख्य दर्शन प्रकृति पुरुष का विवेक प्राप्त करो, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इतना विवेक प्राप्त करो, इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। पीछे जैसे हमने चर्चा की कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को न जानकर जैसी बुद्धि है, जैसे मन है, जैसे शरीर है, जैसे परिवार है, जैसे समाज है, वैसे ही अपने आप को अनुभव करते। इस कारण से आत्मज्ञान से रहित होने से दुख भोगना पड़ता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। आत्मज्ञान नहीं है तभी दुखी होता है। जो भी व्यक्ति दुखी है इसका मतलब उसको अभी आत्मज्ञान नहीं है, अथवा जितने समय वो दुखी हो रहा उस समय आत्मज्ञान से रहित। बाद में फिर आत्मज्ञान से युक्त होगा तो फिर दुख से रहित होगा। आत्मा को जानने के बाद कोई दुख स्पर्श नहीं करता। प्रश्न उठ सकता है कि जब आत्मा को जान लिया, रोगी तो हो सकता है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कष्ट होगा, चोट लग सकती है, और भी बाधाएं हो सकती है। यानी सब बाधाएं होने पर भी आत्मज्ञानी दुखी नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। जैसे दूसरे व्यक्ति को चोट लग जाए तो हम सहानुभूति तो प्रकट करते हैं, संवेदन दिखाते हैं, लेकिन उसको जैसे कष्ट होता है वो कष्ट तो हमको नहीं होता है ना। पीड़ा, उसका शारीरिक पीड़ा उसी को होता है, हमको नहीं होता। योगी व्यक्ति ऐसे शरीर को अलग, आत्मा को अलग कर देता है, तो उसको लगता है कि शरीर में पीड़ा हो रही है, मुझ में नहीं है, वो आत्मज्ञान में रहता। बहुत ऊंची स्थिति है। विवेक की सर्वस्थिति में ऐसी अनुभूति होती है। अपने शरीर में पीड़ा हो तभी लगेगा दूसरे में हो रहा है, मेरे में नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मुझे आत्मा में कोई पीड़ा नहीं है, दूसरे में हो रहा है। जैसे दूसरे के एक्सीडेंट हो जाए, हम दृष्टा होते हैं, देखते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं होता है शारीरिक। ऐसे योगी व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी उसको कोई कष्ट नहीं होता। सांख्य दर्शन में इसी प्रकार व्यक्ति को ये स्वस्थ कहा है। योग का भी सूत्र है, वृत्तया पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार होती है, कुछ क्लिष्ट है, कुछ अक्लिष्ट है। उसके बाद योग दर्शन में अलग सूत्र है, सांख्य दर्शन में अलग सूत्र है। तत्निवृत्त उपराग उपशांत स्वस्थ। आप लोग स्वस्थ की अलग परिभाषा सुने होंगे, लेकिन सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी
स्वस्थ की अलग परिभाषा देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो वह कहते हैं स्वस्थ वो व्यक्ति है जिसके वृत्तियां रुक गई है। वृत्तियां रुक गई, उपराग उपशांत। उपराग का अर्थ होता है कांटेक्ट, हमारा किसी के साथ संबंध है, उस संबंध जब हट जाता है तब व्यक्ति स्वस्थ होता है। और जब तक दूसरे के साथ जुड़ा है, चित्त वृत्ति है, तब कपिल महर्षि की भाषा में अस्वस्थ कहा जाए। क्यों? आप समझिए। स्वस्थ, संस्कृत में दो शब्द है, स्व और स्थ। स्वस्मिन तिष्ठते थे स्वस्थ, अपने स्वरूप में ठहरना, अपने स्वरूप में रहना, ये स्वस्थ है। और अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप में रहना, उसको अस्वस्थ कहते। योग दर्शन का चौथा सूत्र क्या है? 4 नंबर सूत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उसी बात को अस्वस्थ कहते। जब व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, चित्त वृत्ति को निरोध करता है, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्था, दृष्टा के स्वरूप में ठहर गए। जो दृष्टा है, आत्मा है, उस आत्म स्वरूप में ठहरता है तो उसको स्वस्थ कहेंगे। और इतरत्र भिन्न अवस्था में क्या होता है? वो अपने स्वरूप में न रहकर वृत्ति स्वरूप, वृत्ति जैसे है वैसे बन जाता है। लाख रुपया प्राप्त हो गया तो सोचा मैं बढ़ गया, लाख रुपया खर्च हो गया, सोचता मैं घट गया, तो बढ़ गया घट गया। अपने आप को जब ऐसे मानता है तो स्वस्थ कहाँ हुआ? क्योंकि आत्मा तो बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं। आत्मा को यदि बढ़ना घटना मान लिया तो अस्वस्थ है। ये स्वस्थ की परिभाषा महर्षि कपिल के दृष्टि में। उपराग उपशांत, उपराग किसी के वस्तु के प्रति राग, आसक्ति, संबंध, जब उपशांत समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, वृत्तियां तो उत्पन्न होती है, जब शांत हो जाता है तब व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। स्वस्मिन तिष्ठते स्वस्थ, स्वस्मिन अपने स्वरूप में जब ठहरता उसको स्वस्थ कहते। तो योगाभ्यास में जब धीरे धीरे ऊंची स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है तो आत्म स्वरूप में स्थित होता है। और यही लक्ष्य होता है। जितनी देर आत्म स्वरूप में रहेगा उतनी देर वो आनंदित रहता है। और जब आत्म स्वरूप से वृत्ति स्वरूप में होता है तो फिर अलग होता है। अभ्यास के आधार पर योगी व्यक्ति धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाता है, चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते हर समय ईश्वर की अनुभूति, आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है। वही स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है। योग दर्शन में महर्षि व्यास जी कहते हैं, संयासनस्थोथ पथे ब्रजन्मा स्वस्था परिक्षीण वितर्क जाला संसार बीजम क्षमिक्षमाणम सन्नित्य मुक्तो मृतभोग भागी। संयास्तनस्थ बिस्तर में लेटा हुआ, आसनस्थ आसन के ऊपर बैठा हुआ, चाहे बिस्तर में लेटा हुआ चाहे आसन में बैठा हुआ, पथे ब्रजन्मा, पथे पथ में मार्ग में, ब्रजन चलता हुआ, गति कर रहा है, रास्ते में जा रहा है, स्वस्था परिक्षण स्वस्थ रहता है। हर समय वो अनुभूति करता मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं।
मैं काला नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं नाटा नहीं हूं, मैं मोटा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये स्थिति उसकी बनी रहती है। और स्वस्थ होकर परिक्षीण, परितः क्षीण परिक्षीण, चारों तरफ से क्षीण कर देता है। किसको? वितर्क जात। उसके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, उसके अंदर झूठ बोलने की इच्छा नहीं होती है, उसके अंदर लोभ नहीं आता है, उसके अंदर असंयम के विचार नहीं आते। सारे वितर्कों को खत्म कर दे। मन में भी वितर्क नहीं होता। मन में वितर्क आने से तो चित्त वृत्ति बिगड़ जाती है, उसका वितर्क शांत हो जाता है। उसी को कहा स्वस्थ परिक्षीण, चारों तरफ से क्षीण कर देता है। वितर्कों का जो जाल है सब क्षीण होता है। वितर्क ही बहुत बड़े बाधक है। वितर्क का अर्थ होता है यम नियम के विपरीत जो मन में विचार आता है, उसी को योग दर्शन की भाषा में वितर्क कहा। दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा मन में उत्पन्न होगी। जो हमारा अपकार करता है, हम अच्छा कार्य करते फिर भी कोई विरोध करता है, कैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी को वितर्क कहते हैं। कहीं अपमान ना हो जाए इसलिए झूठ बोल दो, इसी को वितर्क कहते हैं। लोभ की भावना आ जाती है, इसको वितर्क कहते हैं। ऐसे सब जगह लागू है। वो व्यक्ति वितर्क जाल जैसे लगा सामान्य व्यक्ति हर समय मन में कुछ ना कुछ वितर्क चलता है। और योगी व्यक्ति स्वस्थ होता है, आत्मस्वरूप में रहता है, वितर्क के जाल को चारों तरफ से क्षीण कर देता है। और उसके बाद बताया संसार बीजम क्षयम इक्षमाण। संसार का जो बीज है, अर्थात संसार का अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्यों होता है? अविद्या है। अविद्या के कारण से पुनर्जन्म होता है। अविद्या नहीं तो पुनर्जन्म नहीं होता। वो देखता है संसार का भी जो अविद्या है वो मेरा क्षय हो गया, है नहीं। क्षय क्षमाण सत नित्य, वो योगी नित्य ही अमृत भोग भागी। बिस्तर में लेटता है तो भी वो अमृत आनंद को भोग करता है। आसन में बैठा है तो भी अमृत आनंद को भोग करता है। रास्ते में चल रहा है तो भी अमृत आनंद को भोग करता है। कैसी मस्ती में रहता है हमेशा। वो है विवेक। आत्मज्ञान हो जाए तो उसको कुछ समस्या ही नहीं रहती। समस्या तब तक है जब तक आत्मज्ञान ना हो। आत्मज्ञान हो जाए सब समस्याओं का समाधान हो जाए। आत्मज्ञान के लिए विवेक, और विवेक कैसे होता है? सत्पुरुषों के संग से होता है। कल हमने इसके ऊपर विचार किया था। सबसे पहले आत्मा के स्वरूप को हमको शब्दों से जानना पड़ेगा, आत्मा कैसा है। फिर उसका मनन करना होता है, फिर निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार। तो सबसे पहले गुरु से, विद्वान से, आचार्यों से हमको श्रवण करना होता है आत्मा का स्वरूप। महर्षि दयानंद जी उपनिषद के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश के नवम समलास में विवेक को विवेचना की। विवेक क्या है, कैसा है? मोटे रूप में आपको बता दिया था। सत्य असत्य को पृथक पृथक जानना, कर्तव्य अकर्तव्य को पृथक पृथक जानना, धर्म अधर्म को ठीक ठीक जानना, ये विवेक है। और विवेक कैसे प्राप्त होगा? आत्मा के पृथक स्वरूप को समझना। सबसे पहले आत्मा और शरीर को अलग समझना होगा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है
और अंदर है उसके ऊपर 5 ढक्कन लगे हुए हैं, इनको कहते हैं 5 कोष। जैसे पहले राजा लोग तलवार रखते थे, तलवार को जिसमें भरते थे उसको क्या कहते हैं? कोष। जो खोल होता है, ढक्कन होता है, कोष। ऐसे ही आत्मा के ऊपर 5 कोष है। सबसे बाहर हमको ये जो कोष दिख रहा है इसको कहते हैं अन्नमय कोष। मोटा स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, ये स्थूल शरीर अन्न से बनता है। जैसे अन्न खाएंगे वैसे शरीर बनेगा। केवल दूध पीता है बच्चा तो उसका शरीर कोमल होता है, थलथल होता है। तो कुछ अन्न खाते हैं तो शरीर में थोड़ी कठोरता आती है, ठोस बनाता है। जो ठोस शरीर है उसको कहते हैं स्थूल शरीर, और इसी का नाम है अन्नमय कोश, क्योंकि अन्न से बनता है। अन्न अधिक खाएंगे तो शरीर, स्थूल शरीर की वृद्धि होगी। अन्न कम कर देंगे स्थूल शरीर ह्रास हो जाएगा, और अन्न बंद कर देंगे तो सूख जाएगा, मर जाएंगे। तो सबसे बाहर जो है अन्नमय कोश, और इस अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश होगा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर हर जगह आपको प्राण का संचार मिलेगा। एक एक जो कोशिका है हमारे पास, आधुनिक भाषा में जिसको कहते हैं सेल्स, तो प्रत्येक सेल को उनके भाषा में लिविंग सेल और डेड सेल। जैसे कहीं पर चोट लग गया तो काला पड़ गया, काला पड़ गया तो उतने कोष हमारे मर गए। मर गए अर्थात वह प्राण का संचार नहीं हुआ, नहीं होगा और नहीं होगा, वो पृथक हो गए। तो प्राण एक एक कोशिका में पहुंचती है, तब जाकर वो कोशिकाएं जीवित रहती हैं। यदि प्राण की शक्ति उस कोशिका को न मिले तो कोशिका नष्ट हो जाती। अन्नमय कोश, उसके अंदर प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को 5 भाग में बांटते हैं। तो उसका पहला है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 चीजें होती हैं। पंच प्राण नाम सुना होगा आपने। 5 प्रकार के प्राण होते हैं। पहला है प्राण। प्राण का अर्थ जो अंदर से बाहर हम छोड़ते हैं। प्राणायाम, प्राण को विस्तार करते तो उसको प्राणायाम कहते हैं। सामान्य रूप से 1 मिनट में व्यक्ति 17-18 बार श्वास लेता है, छोड़ता है 1 मिनट में। जब हम 1 मिनट में 17-18 बार लेते हैं तो सामान्य हो, प्राण की गति सामान्य। उस प्राण की गति को जब रोक दिया, कोई 20 सेकंड, कोई 30 सेकंड, कोई 1 मिनट रोक देता तो प्राण का विस्तार हुआ। जितना प्राण जाना था अधिक वेग पूर्वक छोड़ते हैं तो विस्तार हुआ। प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार, प्राणायाम। तो जो छोड़ते वो प्राण है। अंदर से बाहर छोड़ते और बाहर से जो अंदर लेते हैं उसको अपान कहते हैं। अपान है कि खींचना, जो खींचते हैं वो अपान है। और कभी हम वायु त्याग करते तो उसको कहते हैं अपान वायु। तो खींचा हुआ ऊपर से जो नीचे की ओर खींचा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाता है, उसको अपान कहते हैं। प्राण अपान। और उसके बाद आता है समान। समान वायु जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत उसका एक रस बनता,
रस ऐसे रस नहीं है जैसे आप सेव ले लिया, अनार ले लिया, उसको जूस बना दिया तो रस बन गया, ऐसे नहीं। खाना जब हम खाते हैं उसका पाचन होकर एक रस बनता है। उस रस को सब जगह समान रूप से बांटता है एक प्राण। उस प्राण का नाम है समान प्राण। जो भी भोजन का रस है उसको समान रूप से बांटता है, इसलिए उसका नाम ही समान है। हाथ को भी रस पहुंचाएगा, पैर को भी पहुंचाएगा, आंख नाक कान सबको पहुंचाएगा, तो समान। उसके बाद आता है उदान। उदान का अर्थ जो ऊपर की ओर उठता है। जैसे कभी आपको हिचकी आती है, वो एक उदान में काम करेगा। कभी उल्टी आती है, डकार आते हैं, अथवा कभी श्वास को ऊपर की ओर लेते हैं, ऊर्ध्ववान, छाती से ऊपर जो जाता, तो उसको उदान कहते हैं। छींक आते हैं उदान वायु के कारण से, ऐसे उसके ऊपर वाला ऊर्ध्वजतु भाग कार्य करता। और एक रहेगा बयान। बयान का अर्थ तो व्यापक। एक एक सेल, एक एक कोशिका को जो शक्ति प्रदान करता है वो बयान है। तो ये स्थूल शरीर हो गया अन्नमय कोश, और इस अन्नमय कोश के अंदर पूरा फैला हुआ है कौन सा, कौन सा है, प्राणमय कोश। सबसे ऊपर कौन सा कोश है वह, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के अंदर प्रविष्ट है कौन सा, प्राणमय कोश। प्राण के द्वारा ही अन्नमय कोश काम करता है। प्राण निकल जाए तो अन्नमय कोश समाप्त। प्राण उसके अंदर बैठा है और सब क्रियाओं को करे। प्राणमय कोश के अंदर भी और एक कोश है, उसका नाम है मनोमय कोश। मनोमय, उसका नाम है मन, तो मन तो है ही उसमें। और 5 कर्मेंद्रिय उस मनोमय कोश में जुड़े हुए हैं। कर्मेंद्रिय हो गया, 5 कर्मेंद्रिय कौन से, कर्मेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। हम बोलते हैं तो बोलना कैसे होता है, जब मन एक्टिव होता है तभी होगा। तब मनोमय कोश वाणी को संचालित करता है, हाथ काम करता है। ये जो क्रिया हो रही है ये मन से विचार होगा तब हाथ काम करता है। वाक पाणी पाद, पाद पैर भी ऐसे ही काम करते हैं। पायु उपस्थ, पायु मल त्याग इंद्रिय, उपस्थ मूत्र त्याग इंद्रिय, ये सब कर्मेंद्रिया है। 5 कर्मेंद्रिया और मन और अहंकार, ये 7 चीजें मनोमय कोश में रहती हैं। मन के द्वारा ही कार्य होता है, और मन यदि नहीं लगा कोई कर्मेंद्रिय काम नहीं करते, सब ठप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। मन में उदास हो गया व्यक्ति, कुछ काम करता है क्या, कुछ नहीं, न चलना फिरना देना लेना कुछ नहीं। मन अवसाद हो गया तो सारे कर्म इंद्रिय बंद हो जाते। कितने कोष हो गए, 3। कौन से ऊंचा भला करो, अन्नमय, प्राणमय, उसके उसके सब संबंध है। बुद्धि, और बुद्धि के बाद 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। श्रोत्र,
त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण। तो कान हो गया, त्वचा हो गया चर्म, स्पर्श इंद्रिय त्वचा, और आंख, और रसना, और नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और चित्त, ये 7 चीजें विज्ञान में कोश में। हाँ, तो चित्त के रूप में जब काम करता तो उसको धातु के हिसाब से लिया चिति संज्ञान। तो स्मृति, स्मृति क्या होता है, ज्ञान होता है ना, इसलिए वो विज्ञान में कोश में रखा। हाँ, बाकी अहंकार को कर्म करने में अहंकार काम करता है ना, चर का तो अहंकार करता करता इससे शरीर कितना होता है, उसके बाद आप घुसेंगे अंदर तो प्राण उससे थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन अनुभव में आता है, हम प्राणायाम करते हैं ये सब पता चलता है। उससे और सूक्ष्म होता है मनोमय कोश, मन, विचार, कर्म। ये कर्म इंद्रिय काम करता, कैसे काम करता है, सूक्ष्मता से जाएंगे तो पकड़ में आएंगे। और कर्मेंद्रिय के अंदर में सूक्ष्मता से विज्ञान भरा हुआ है। मच्छर यहाँ बैठा काटा, तुरंत हाथ जाकर भगाता है मच्छर को। तो विज्ञान हो तो कर्म होता, कर्म के पीछे विज्ञान, तो कर्म के अंदर विज्ञान घुसा हुआ। तो विज्ञान में कोष में बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय, चित्त, ये सब रहे, ये विज्ञान में कोष। और विज्ञान में कोष के अंदर भी एक कोष है, इसको कहते हैं आनंदमय कोष। आनंदमय कोष में क्या होता है, हम प्रीति, प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। कभी थोड़ी प्रसन्नता होती है, कभी ज्यादा प्रसन्नता होती है, कभी व्यक्ति आनंद में विभोर हो जाता है। ये जो होता है ये आनंदमय कोष में होता है। तो प्राकृतिक, ये सारे के सारे कोष प्राकृतिक है। तो सत्व गुण की प्रबलता हो तो व्यक्ति को सुख और आनंद की अनुभूति होती है। तो जो आनंद की अनुभूति है वो आनंदमय कोष में होता है। उसी के माध्यम से हम आनंद की अनुभूति करते हैं। और 5 कोष के अंदर जीवात्मा बैठा है। जैसे प्रेसियस मेटल होते हैं, सोना, और बड़े बड़े लोग जो हीरा आदि रखते हैं, उनको ऐसे नहीं रखते हैं। सोना खरीदेंगे तो सुनार जो होता है एक डिब्बी तो देता है ना आपको, डिब्बी देता है, उस डिब्बी को भी एक पॉलिथीन में भर कर देगा। और पॉलिथीन के बाद एक बैग भी देते हैं, चेन लगा हुआ, तो बैग में उनका नाम लिखा रहता है। और उसको लाकर आप अलमारी के अंदर रखते हैं। तो कितने ढक्कन हो गए, 5 कवर हो गए। ऐसे जीवात्मा के ऊपर 5 ऐसे ढक्कन, आच्छादन, कवर, कोष रखे हुए। उस आनंदमय कोष के अंदर जीवात्मा है, वहां से भी आपको अलग जानना पड़ेगा। स्थूल शरीर को तो समझना कठिन है, सरल है, कठिन नहीं है। अन्नमय कोष समझ में आ गया, फिर प्राणमय कोष में जाए, फिर मनोमय कोष, फिर उसके अंदर विज्ञानमय कोष, फिर उसके अंदर आनंदमय कोष। मुझे कैसे आनंद की अनुभूति होती है, अब उसके बाद उस आनंद की अनुभूति करने वाला और आनंद पृथक करना, तब आत्मा की अनुभूति होती है। यह हो गया 5 कोष का विवेचन। आत्मा को जानने समझने के लिए अति आवश्यक
जो इन 5 कोशों का विवेचन करता है वो सूक्ष्मता से आत्मा को समझता है। पहले तो हम थियोरेटिकली शाब्दिक रूप से इसको समझें, फिर उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, कौन सा शरीर कैसे, कौन सा कोश कैसे काम करता है। और एक दिन में अनुभव में नहीं आएगा। आवृत्ति असकृत उपदेशा, क्या अर्थ है ब्रह्मचर्य? मन में क्यों बोलते हैं? उपदेश को बार बार आवृत्ति करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक दो बार नहीं, कई बार ऐसे बार बार चिंतन मनन करें तो फिर आत्मा की अनुभूति हल्के स्तर पर होगी। फिर का आत्मा के 3 शरीर है, अब तो हो गए 5 कोश, 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बना है, पार्थिव शरीर हम जिसको कहते हैं, ये पार्थिव शरीर स्थूल शरीर है, जो केवल इसी जन्म में हमारे साथ है। इससे पहले ये स्थूल शरीर हमारे साथ नहीं था, और मृत्यु के बाद ये स्थूल शरीर यही रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। इसी को कहा भस्मांतम शरीर। इसके बाद सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्व का है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 5 5, इसलिए सरल हो जाएगा, इसलिए बता दिया। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, एक मन है, एक अहंकार है और एक बुद्धि है, ये 3 है। 5 5 5 और 3 कितने हो गए? 18। ये 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर है, और ये जीवात्मा के साथ हर जन्म में जाते हैं। इस जन्म में हमारे पास जो मन है यही